Okay, now we'll be starting with a new chapter, and that is basically called as needy companies. ठीक है, needy companies. अभी नीडी कंपनी का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नीडी कंपनी बेसिकली होता क्या है. ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड एकदम बाद में तो जो भी प्रोविजंस है यूजिंग आवर सुपर समरी चार्ट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वो नीडी कंपनी का बेसिकली फॉर्मेशन कैसा हो रहा है और नीडी कंपनी में क्या क्या चीजें आएंगी, दैट यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी इजीली. बट नीडी कंपनी क्या होता है पहले वो समझ लेता है. ठीक है, something that we are going to do in audit, and that is basically called as audit of NBFC. तो NBFC जो होता है ना, that works on a similar logic as निधि कंपनी, और in fact I should say निधि कंपनी works on a similar logic like NBFC. ठीक है, अभी निधि कंपनी बेसिकली होता क्या है पहले वो समझो. सपोज एक कंपनी है यहाँ पे ए लिमिटेड करके, देयर इज अ कंपनी यहाँ पे ए लिमिटेड. ठीक है, तो ए लिमिटेड ने यहाँ पे ए लिमिटेड ने क्या किया, यहाँ पे ए लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे एम्पावर कर दिया कि यू कैन फॉर्म योर ओन निधि कंपनी ऑफ योर एम्प्लॉयज. ठीक है, तो किसी ने तो इनिशिएटिव लिया ए लिमिटेड के एम्प्लॉयज में से एंड दे स्टार्टेड अ निधि कंपनी. तो यहाँ पे आई कैन से कि ए लिमिटेड एम्प्लॉयज फंड ऐसे करके उन्होंने एक निधि कंपनी का नाम दे दिया यहाँ पे. ठीक है, या ए एम्प्लॉयज फंड करके दे दिया यहाँ पे, ए एम्प्लॉयज फंड करके दे हैव गिवन द नेम. ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे दे हैव गिवन अ नेम कॉल्ड ए एम्प्लॉयज फंड करके. अभी ये फंड बेसिकली करता क्या है पहले वो समझते हैं. इन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो एम्प्लॉयज यहाँ पे लीड कर रहे हैं बेसिकली हु विल बी देयर इन द मैनेजमेंट नो ऑफ दिस फंड. तो वहां पे सपोज ये एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है. तो इन्होंने इनिशिएटिव लेके क्या किया, उन्होंने क्या बोला बाकी एम्प्लॉयज को कि हु ऑल आर वर्किंग इन द कंपनी, लेट्स से द ए लिमिटेड इज हैविंग लेट्स से अराउंड 1000 एम्प्लॉयज. तो इन्होंने एम्प्लॉयज को क्या बोला कि सी व्हाट वील डू इज यहाँ पे विल क्रिएट मेंबरशिप फॉर यू ऑल. ठीक है, तो अगर आप ए एम्प्लॉयज फंड इस कंपनी में आना चाहते हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव मी to give us your membership fees. ठीक है, तो you become a member by paying something called as a membership fees. तो membership fees मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा यहाँ पे इसके अंदर you can put that. ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे ए एम्प्लॉयज फंड में यहाँ पे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, then they will have something called as monthly deposit amount. ठीक है, monthly deposit amount मतलब क्या, let's say all of these persons will have to pay something called as यहाँ पे deposit amount मतलब monthly. लेट्स से वी टेल देम कि आपको यहाँ पे ₹100 यहाँ पे डिपॉजिट करना है, ₹100 यहाँ पे डिपॉजिट करना है, मीगर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट. ठीक है, नाउ इमेजिन 1000 एम्प्लॉइज टुगेदर पुटिंग ₹100. so that creates a relatively big fund for 1 month के लिए. तो it's a good thing no, 1000 into 100 and 1000 employees into ₹100, तो बेसिकली 1 लाख तो हो गया यहाँ पे. तो 1 लाख आएगा एक मंथ के लिए, वैसे आएगा 12 मंथ के लिए 12 लाख आ गया इनके फंड में. अभी ऐसे करके इन लोग यहाँ पे ये 100 कलेक्ट करते रहेंगे. तो मन में आएगा क्वेश्चन कि सर तो इनको क्या फायदा है यहाँ पे, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर देम. तो इनको तो पूरा नुकसान ही चल रहा है अभी तक. तो यहाँ पे बेसिकली ये फंडा कैसा है यहाँ पे कि ये ₹100 देते रहेंगे. ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट वी टर्म एज डिपॉजिट. इसको अपन बोलते हैं डिपॉजिट. ये जो 100 है ना, ये इसका टर्म होता है डिपॉजिट करके. ये अपन काफी बार देखेंगे अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ते समय. And now whenever suppose this person now is in the need of a loan, he is in the need of a loan. If he goes to the bank, if this person goes to the bank is charging him 11% interest. ये बोलता है यार ये तो 11% तो it's a big problem for me. I want to buy a house, or I want to get my daughter married, or I want to do this or that, I want to buy a car, whatever it is. Bank is giving a loan of 11%. या education for the child, loan amount काफी चीजों के लिए होती है. तो बैंक बोलता है कि 11% इंटरेस्ट रहेगा तो ठीक है. ये आदमी बोलता है यार 11% तो इज अ वेरी भारी अमाउंट. तो यहाँ पे इन लोग इसको कन्विंस क्या करेंगे, बोलेंगे अरे व्हाई आर यू गोइंग टू द बैंक, अपने पास है ना बहुत सारा फंड्स पड़ा हुआ है यहाँ पे. ओवर द ईयर्स पीपल हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ मनी. तो वी हैव इन आवर किटी फॉर द लास्ट 4 years पीपल हैव गिवन अस ₹100 into 1000, ₹100 into 1000 पर मंथ आते रह रहा है. सो वी हैव अराउंड 48 लाख रुपीज विद अस करंटली. ठीक है, आजा यू कम टू अस एंड यू टेक अ लोन फ्रॉम दिस फंड. ठीक है, एज पर द पॉलिसी ऑफ द फंड. तो फंड का जो पॉलिसी रहेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे लोन ले लेना. तो ये आदमी का इंटरेस्ट रेट कितना है, बोलता है यार फॉर आवर मेंबर्स वी आर गिविंग द इंटरेस्ट रेट एट अराउंड लेट्स से 8%. तो दिस पर्सन वेरी हैप्पी, बोलता है अरे वाह यार दिस तो ग्रेट, अगर 8% में मिल रहा है यहाँ पे 11%, आई एम सेविंग सो मच इन इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट कम लगेगा यहाँ पे. तो नाउ दिस पर्सन कैन अवेल द लोन इन एन इजी मैनर. ठीक है, बट इट शुड बी एज पर पॉलिसी. तो इन लोगों का कंडीशनल रहेगा ये, एंड इट शुड बी एज पर पॉलिसी. और अगर लोन का अमाउंट टाइम पे नहीं पे गया तो देयर इज अ मीगर अमाउंट ऑफ पेनल्टी आल्सो व्हिच दिस पर्सन हैज टू पे. ठीक है, बट ये ना एकदम क्लोज निट जैसे चलेगा. सो ए एम्प्लॉयज फंड मतलब इट इज ओनली फॉर एज एम्प्लॉयज, बी के एम्प्लॉय नहीं आ सकते, सी के एम्प्लॉय नहीं आ सकते.
कोई बाहर वाला पार्टी नहीं आ सकता। The members are the persons to whom we can, from whom we can take the deposit and to whom the loan will be made. Outside of the members, you cannot even accept the deposit. You cannot even give a loan to a member who is outside this part. तो ये जो जो एकदम क्लोज नेट ये फंड हो गया ना, इसको यहाँ पे, इसको उन्होंने क्या बोलते हैं, नाम दिया, कॉल्ड एज निधि। निधि निधि मैंने क्वेश्चन आएगा सर ये निधि क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज निधि नो इन निधि इज व्हाट वी कॉल, इज एक्चुअली मीनिंग जो हिंदी में बनता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड संपत्ति। इसको हम बोलते हैं बेसिकली मनी, संपत्ति। ओके, सो इट इज बेसिकली टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कैश रिच एंड व्हिच इज एबल टू हेल्प इट्स मेंबर्स। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस। इसका क्या हाई प्रॉफिट मेकिंग ऐसा सब नहीं है। ऑफ कोर्स दे कैन कीप रिजर्व्स विद देमसेल्व्स, बट इनका कुछ ऐसा नहीं है कि इससे अपने को कुछ ये करना है या वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट टू सर्व द मेंबर्स इन अ गुड वे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज निधि। तो याद रखना इसका हिंदी में मीनिंग बनता है संपत्ति करके, एंड इसलिए इसका नाम आ गया यहाँ पे निधि, बिकॉज मनी इज कलेक्टेड हियर एंड देन बेसिकली द एम्प्लॉयज कैन गिव द डिपॉजिट एंड द लोन विल आल्सो बी गिवन टू द एम्प्लॉयज। उनका बिजनेस ही निधि कंपनी का यही है। तो अगर आप पूछते हो कि सर निधि कंपनी का बिजनेस क्या है, जैसे अगर डिपॉजिट ले लिया और उन लोग लोन तो साइड बाय साइड दे ही रहे, साइड बाय साइड उन लोग ने अगर कुछ लेट्स से शेयर का ट्रेडिंग चालू कर दिया या कुछ और चालू कर दिया, तरह से कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। ऐसे तो कुछ नहीं, खाली इनका काम ही है डिपॉजिट लेना लोन देना, डिपॉजिट लेना लोन देना, एम्प्लॉय अपने मेंबर्स का मदद करो। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ निधि कंपनी। क्लियर है यहां तक? बोलो सबको समझ में आया यहाँ पे? इसका हाँ ऑडिट ये सब हर चीज होगा, ऑडिट, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, एवरीथिंग विल कम इन दिस। निधि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज डायरेक्टर्स ओनली। इनको डायरेक्टर्स ही बोलते हैं अपन, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में। Directors cannot be outsider. Directors have to compulsorily be only members only. Directors have to compulsorily be members. अपन देखेंगे अभी। Members मतलब इन्हीं में से कोई डायरेक्टर बनेगा, इन्हीं में से कोई डायरेक्टर बनेगा। That's why I'm telling you, it is so close knit. इतना क्या बोलते हैं? It's a group that is functioning together basically. Easy यहाँ पे, सिंपल एकदम, ठीक है। बढ़ते आगे। ये हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, देन अभी पढ़ने में इजी पड़ता। अब आ जाओ इन द क्या बोलते हैं कंटेंट ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट डन, एंड देन वी विल गो टू द सुपर समरी चार्ट। ठीक है, देखो क्या लिखा है इन दिस सेक्शन। निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी means a company which the central government may by notification in the official gazette declare to be a nidhi or mutual benefit society as the case may be. So central government should first of all declare that it is a it's a nidhi company or a mutual benefit society, ठीक है, as the case may be. नाम ही देख लो कैसा लिखा है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। एक दूसरे का हेल्प करने के लिए, मेंबर्स विल हेल्प ईच अदर in this company. Okay, देखो क्या लिखा है। The objective of निधि company is to cultivate the habit of thrift. Thrift का मतलब होता है यहाँ पे to ensure that least expenses में maximum benefit मिले, that is called as thrift। ठीक है, least expenses हो, least expenses, जैसे इंटरेस्ट का कॉस्ट अपन कम कर रहे हैं, बैंक में जाएंगे तो 11%, यहाँ पे आएंगे तो 8% या 6%, whatever it is। तो थ्रिफ्ट दैट इज बेसिकली एक एक्सपेंस कम करना। एंड सेविंग्स अमाउंट्स मेंबर्स, सेविंग्स मेंबर्स को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे सेव करो, एवरी मंथ आप 100 रुपीज दो, तो यहाँ पे आएगा सेविंग्स करके। ओके, अमाउंट्स इज मेंबर्स रिसीविंग डिपॉजिट्स ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो क्या लिखा है, ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स विल रिसीव द डिपॉजिट्स। ठीक है, and lending also to only its members for their mutual benefit, which will be written in the policy of the Nidhi company. Again, the central government may by notification in the official gazette direct that any of the provisions of this act specified in the notification shall not apply to any Nidhi or mutual benefit society, or shall apply to any Nidhi or mutual benefit society with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया सेक्शन एक लेके आगे इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, तो निधि कंपनी को अप्लाई होगा या नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। आई गिव अ सिंपल एग्जांपल, बीसी सेक्शन 160 बराबर है कि नहीं है, 160 डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख, बट देन दे अप्लाइड दैट डिपॉजिट अमाउंट टू निधि कंपनी आल्सो, बट विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। दे डिसाइड कि 1 लाख मत देना, एक काम कर दो 10,000 दे दो। ठीक है, दिस वी सॉ इन द एमसीक्यूज आल्सो व्हेन वी डिड डायरेक्टर्स का एमसीक्यूज। ठीक है, तो दे सेम है यहाँ पे मॉडिफिकेशन के साथ। तो सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट विल keep on giving something for the निधि कंपनी, उसके साथ साथ they'll give any exceptions, modification, adaptations, ये सब लोग बता देंगे। ओके, यहाँ पे so that is basically what section 406 says. If you ask me sir निधि कंपनी के लिए कौन सा सेक्शन मेन है यहाँ पे, ये है वो सेक्शन 406। so 406 आप बोल रहे हो कि इतने में हो गया, तो हो गया सर चैप्टर डन। ठीक है सर, घर जाते हैं अभी, चाय पीते, एंजॉय करते लाइफ। ठीक है, संडे वैसे भी आज नहीं, सेक्शन 406 के साथ यहाँ पे अपना रूल्स भी आता है यहाँ पे। ओके, सो द रूल्स आल्सो बिकम एप्लीकेबल। सो सर यहाँ पे क्या क्या रूल्स आ जाएंगे, व्हाट ऑल रूल्स विल बी एप्लीकेबल, वो दिया है अभी इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे
पहले इतना समझा कि नहीं समझा, पहले इतना बता दो इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ कि नहीं हुआ, देन आई विल गो अहेड। बोलो एक बार। परफेक्ट, ठीक है, एवरीवन, सब ने बोल दिया, परफेक्ट ना एकदम, ये यहां तक ओके, सिंपल एरिया। नाउ कम टू द सुपर समरी, ठीक है। सुपर समरी बेसिकली डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि अगर आप सिर्फ एग्जाम में इतना पढ़ के जाओगे ना, इट स्टिल कवर्स द एंटायर चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू सी। सो सुपर समरी के दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एग्जाम के दिन ये सुपर समरी का जो चार्ट है ना, ये एकदम सुपर करके जाना है। ये अगर हो गया तो देन आई एम वेरी श्योर दैट निधि कंपनी का कुछ भी एरिया छूटेगा नहीं। प्लस निधि कंपनी का टारगेट ऐसा है दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस विद इन 10 मिनट्स ऑन द एग्जाम डे, दैट इज द मेन टारगेट। विद इन 10 मिनट्स करने के लिए ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जब पढ़ेंगे तो इट विल टेक लिटिल टाइम, लेकिन बाद में रिवाइज करेंगे इट शुड टेक लेसर टाइम, इट शुड टेक लेसर टाइम, इट शुड टेक लेसर टाइम। ऐसे 3 रिवीजन में टाइम अगर कम होते गया, देन ऑन द एग्जाम डे यू कैन कंप्लीट इट इन लेस देन 10 मिनट्स व्हिच इज द टारगेट। ओके, तो ऐसा निधि कंपनी बेसिकली मेरा इंटेंशन ऐसा था कि व्हेन आई गिव यू द डायरेक्टर, व्हेन आई गिव यू द एग्जाम ओरिएंटेड शेड्यूल मतलब एग्जाम के दिन आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। निधि कंपनी का जो रूल्स रहेगा दैट विल बी राइट एट द एंड, राइट एट द एंड, ठीक है। तो उसमें आपको सिंपल, दिस विल बी ऑन द एग्जाम डे। जैसे लॉ का जब ये एग्जाम रहेगा उसके 2-3 घंटे के पहले यू हैव टू जस्ट डू दिस समरी एरियाज एंड जस्ट क्विकली रीड, अगर रीडिंग करने का टाइम है तो, नहीं है तो भी समरी चार्ट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू इजीली गिव द एग्जाम इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि निधि कंपनी का ये रूल्स क्या बोलता है यहाँ पे, एंड उसमें अपन देख रहे हैं सुपर समरी। देखते हैं आराम से पहले नाउ फर्स्ट यार सेइंग यहाँ पे निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन जैसे होगा तो दे हैव टू फाइल फॉर्म NDH4 विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज विद द ROC, दे हैव टू फाइल फॉर्म NDH ऑफ कोर्स नाम कैसा है फॉर्म का, निधि कंपनी का NDH, ओके, विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 60 डेज ऐसे करके दिया हुआ है। आगे, if not done cannot file SH7 and form PAS3, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है सर। SH7 क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल अगर अपन करने के लिए जा रहे हैं, इफ यू आर डूइंग द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल देन इट इज SH7 फॉर्म भर के देना पड़ता है। अगर अपना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अगर फाइल करें, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मतलब आफ्टर द शेयर्स हैव बीन गिवन टू द अलॉटीज, तो उनको अपन वी हैव टू फाइल विद अ रजिस्ट्रार समथिंग कॉल्ड अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, दैट यू डू इन फॉर्म PAS3। ये अपन फाइल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एक सेकेंड, हाँ, ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू कैन डू दिस। तो ओनली आफ्टर द अबव पार्ट इज डन यू कैन डू फाइल फॉर्म SH7 एंड PAS3। मैंने क्वेश्चन आएगा किसी तरह अगर हमने तीनों फॉर्म फाइल नहीं किया तो तीनों के सेपरेट पेनल्टीज लग जाएंगे। NDH नहीं फाइल किया उसका पेनल्टी अलग, SH7 का पेनल्टी अलग, PAS3 का पेनल्टी अलग। सो क्यों भुगतना है इसे, तो फाइल फॉर्म NDH4 विद इन 60 डेज, देन SH7 एंड PAS3 आपको फाइल करना जरूरी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ निधि कंपनी, इफ वी कैन स्टार्ट इट विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ मिनिमम 5 लाख, ये तो होना ही चाहिए मिनिमम, कितना, 5 लाख, ओके। उन्होंने बोला ओनली इक्विटी एंड नॉट प्रेफरेंस, ठीक है, नॉट प्रेफरेंस, ठीक है, नॉट प्रेफरेंस। अभी सपोज जब भी ये रूल्स कभी आया 2014 में, उसके पहले अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू कर दिए रहेंगे, देन यू हैव टू रिडीम इट, आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा। तो सिंपल दिया है यहाँ पे, इफ यू हैव इशूड प्रेफरेंस शेयर्स अर्लियर बिफोर 2014, बिफोर दिस रूल्स वर एप्लीकेबल, देन यू हैव टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। एंड अभी कोई नया निधि कंपनी अगर आ रहा है तो यू हैव टू स्टार्ट विद द मिनिमम पेड कैपिटल ऑफ 5 लाख which should only be equity and not preference, ऐसे करके दिया हुआ है, ओके। आगे बोलते कि निधि कंपनी है, पता कैसे चलेगा यहाँ पे, तो बोल रहे कि निधि लिमिटेड लगना चाहिए, निधि लिमिटेड लगना चाहिए टू बी द लास्ट वर्ड इन द नेम, लास्ट वर्ड इन द नेम। तो अपना जो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, द एग्जांपल व्हिच आई हैड गिवन हियर, इट शुड हैव बीन ए एम्प्लॉइज फंड निधि कंपनी, ऐसे करके होना चाहिए, इजी करके यहाँ पे, अगर इफ इट इज अ निधि कंपनी, इफ यू आर रजिस्टरिंग इट एज अ निधि कंपनी, ओके, यहाँ तक क्लियर एकदम। सो दैट कवर्स दैट बेसिक पार्ट। बोल देते एक बार, बोलो। जैसे अपन ने निधि कंपनी फॉर्म कर दिया, कौन सा फॉर्म फाइल करना अपने को, फॉर्म NDH4 विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 60 डेज यू हैव टू फाइल। अच्छा, ये अगर अपन ने किया नहीं, देन वी हैव टू देन वी कैन नॉट फाइल फॉर्म SH7 एंड फॉर्म PAS3, ठीक है। SH7 इन रिलेशन टू ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, PAS3 इज इन रिलेशन टू रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। बोथ हैव टू बी फाइल्ड विद द ROC, जो अपन कर नहीं सकते अगर अपन ने NDH4 फाइल नहीं किया तो विद इन 60 डेज। आगे लिखा है यहाँ पे मिनिमम पेड कैपिटल कितना लिखा है यहाँ पे, 5 लाख, only equity and not preference. If we have issued preferential capital earlier, we need to redeem it. निधि लिमिटेड करके नाम लग जाएगा at the end of the name of the company. क्लियर है यहां तक ये, ओके। बोलो, इतना तक क्लियर, इतना तक क्लियर, एकदम कंट्रोल में, एकदम जबरदस्त कंट्रोल में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो एक बार, ओके।
इनिशियल पॉइंट्स डन, आगे बढ़ते हैं। Okay, let's see ahead. अभी विद इन 1 ईयर निधि कंपनी को क्या क्या करना चाहिए? तो इनका इनकॉर्पोरेशन होने के बाद, निधि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद यहाँ पे हो गया इनकॉर्पोरेशन, तो विद इन 1 ईयर अभी उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स करने की जरूरत है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग दैट यू शुड हैव मिनिमम 200 मेंबर्स, मिनिमम 200 मेंबर्स तो होने चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स शुड बी 10 लाख रुपीज और मोर, तो 10 लाख तो मिनिमम दिया हुआ है, बाद में यू हैव टू जस्ट यू कैन इंक्रीज इट, तो नेट ओन्ड फंड्स आपका यहाँ पे 10 लाख रुपीज और मोर का होना चाहिए, ओके। आगे लिखा उन्होंने यहाँ पे अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स मिनिमम होना चाहिए 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। सर तो इसका मतलब क्या है? अभी देखते हैं आराम से, वील अंडरस्टैंड दिस पार्ट आल्सो। सी हियर, मेरा टर्म डिपॉजिट जो रहेगा, टर्म मतलब जो लोगों ने पैसा मेरे को दिया है, टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, उससे मैं यहाँ पे उनको लोन भी दे दूंगा। तो यही जो पैसा मेरे पास जमा है, निधि कंपनी क्या करेगी, इससे अपने को लोन भी दे देगी यहाँ पे, इट विल गिव लोन आल्सो नो टू डिफरेंट पार्टीज, ओके। सो दैट दे आर सेइंग इज, आपको यहाँ पे अगर आपने टर्म डिपॉजिट जमा किया है एंड इफ यू आर गिविंग लोन टू डिफरेंट पार्टीज, जस्ट अ सेकंड, इफ यू आर गिविंग लोन टू डिफरेंट पार्टीज, लोन टू डिफरेंट पार्टीज, स्टिल दे आर सेइंग, एक सेकंड ना, वो कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन है ना, तो आई थिंक वो बराबर ये नहीं हो रहा, टाइप नहीं हो रहा, सॉरी, बराबर इसमें नहीं आ रहा है, ओके। लोन, तो वी आर गिविंग लोन टू डिफरेंट पर्संस, ओके। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये लोन अपन किसी और को दे रहे हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट से पैसा जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, ओके। तो व्हाट दे आर सेइंग इज, इसमें से ना एटलीस्ट 10% आपका अनएनकम्बर्ड होना चाहिए, अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स मतलब इसमें से 10% वी आर ऑलवेज हैविंग। एनकम्बर्ड का पहले मतलब समझना चाहिए, एनकम्बर्ड मतलब इट हैज बीन पुट टू सम यूज, दैट इज बेसिकली एनकम्बर्ड, ठीक है। एनकम्बर्ड बेसिकली जो वन एनकम्बरेंस बोलते हैं, ठीक है, तो दैट इज दैट कि इट हैज बीन पुट टू सम यूज। अनएनकम्बर्ड मतलब नॉट पुट टू सम यूज, मतलब फ्री कैश फ्लो अपने पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। उन लोग क्या बोल रहे हो, टर्म डिपॉजिट्स का एटलीस्ट 10% शुड बी व्हाट, अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन की, बफर अमाउंट इतना रखना चाहिए अपने को हमेशा, ठीक है। तो आपने लोन देने के बाद कितना आपके पास स्टिल बचना चाहिए यहाँ पे, दैट इज 10% अपने पास हमेशा रहना चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट शुड बी मिनिमम 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, ऐसे करके बोल रहे हैं। इजी यहाँ तक है, सिंपल है। सो दैट इज बेसिकली योर दिस पॉइंट, अनएनकम्बर्ड वाला। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा, मैक्सिमम नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो दे आर सेइंग इज 1:20, बराबर है। अगर अपना नेट ओन फंड यहाँ पे है 10 लाख, so 10 lakhs into 20, तो कितना आएगा अपना यहाँ पे, the answer will come to around 2 crores, ठीक है। So 2 crores should be the deposit that we are having and that is the maximum. So basically अगर मेरा नेट ओन फंड्स यहाँ पे, नेट ओन फंड्स यहाँ पे, नेट ओन फंड्स इज लेट्स से 10 lakhs, then what they are saying is कि आपका जो डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट, the deposit can be maximum up to 2 crores, 2 crores मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो आपका ये मैक्सिमम नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो कितना रहेगा, 1:20। अगर आपने अपना नेट ओन फंड बढ़ा दिया तो देन कैन यू एक्सेप्ट मोर डिपॉजिट, आंसर इज यस, बिकॉज़ अभी आपका नेट ओन फंड बढ़ गया है, बराबर ना। सपोज इफ माय नेट ओन फंड बिकम 30 lakhs, देन 30 into 20, तो उतना मेरा यहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है मेरा यहाँ पे, ओके। सो इन दिस केस 6 crores, so 6 crores can be my deposit that I can accept। तो आपने जितना नेट ओन फंड्स आपका बढ़ा दिया उसका अप टू 20 मैक्सिमम यू कैन हैव योर डिपॉजिट, ऐसे करके लिखा हुआ है उन्होंने। इजी यहाँ पे, क्लियर टू अंडरस्टैंड? बोलो एक बार, प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। इजी, क्लियर, ओके, ठीक है, समझते। अभी तक जो देखा देख लेते हैं, बोलते हैं। बोलो, जब भी अपन निधि कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमने कौन सा फॉर्म भरना है यहाँ पे, NDH4, क्लियर। एंड वी हैव टू फाइल विद इन हाउ मेनी डेज विद द ROC, विद इन 60 days। If we don't do that, what we cannot do till we do that filing, we cannot issue form SH7, we cannot file form SH7 with the ROC, and also form PS3 with the ROC we cannot do। आगे लिखा मिनिमम पेड कैपिटल कितना रहेगा, 5 lakhs, which should be only equity and not preference। if we have issued preference share earlier, then we have to redeem it। निधि लिमिटेड अपने नाम के लास्ट में लग जाना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने दिया हुआ है। आगे लिखा है यहाँ पे विद इन 1 year व्हाट शुड द कंपनी डू, कंपनी यहाँ पे क्या करना चाहिए, मिनिमम दे शुड हैव 200 मेंबर्स, ठीक है। अरे सुनो, ऐसे लॉजिक पे जाना, इट शुड हैव मिनिमम 200 मेंबर्स। उनसे कितना नेट ओन फंड्स आना चाहिए अपने पास, दे आर सेइंग 10 lakhs आना चाहिए। नेट ओन फंड मतलब कैपिटल, दैट द मनी दैट दे आर गिविंग दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ नेट ओन फंड्स ओनली, नो।
मनी मतलब कौन सा, वो मेंबरशिप वाला, क्लियर है। तुम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कितना आना चाहिए, यहाँ पे 10 लाख तो आना चाहिए, 10 लाख तो आना चाहिए, तो मिनिमम नेट ओन फंड्स कितना है यहाँ पे, 10 लाख और मोर। आगे आएगा अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट शुड बी मैक्सिमम 10% ऑफ द डिपॉजिट्स। अच्छा, तो पहले मेंबर देंगे मेंबरशिप, अपन को मेंबरशिप का भी वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने मेंबरशिप करके, बट द फंड दैट दे विल गिव, बेसिकली द कैपिटल ऑफ द निधि कंपनी, ठीक है। तो 10 लाख और मोर, एंड बाद में दे आर सेइंग यहाँ पे कि अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट कितना होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम 10% ऑफ द डिपॉजिट्स, व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। आगे मैक्सिमम नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए यहाँ पे, 1:20, 1:20। If you want to remember this area very easily, no, how I have done in my head is, कितने मेंबर्स है, मेंबर्स क्या देंगे, नेट ओन फंड्स, बाद में क्या आया, डिपॉजिट, बाद में आएगा नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट, सिंपल। मेंबर्स, नेट ओन फंड्स, डिपॉजिट्स, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट, ऐसे करके सिंपल तरीके से जाएगा ये। ओके, मेंबर्स, नेट ओन फंड्स, डिपॉजिट्स, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स, क्लियर एकदम। बोलो, सिंपल पार्ट ये है, याद रहेगा आराम से, याद रहेगा, नहीं रहेगा तो बोलो, रहेगा तो भी बोलो, लेकिन बोलो। क्लियर यहां तक ये, परफेक्ट। ओके, नाउ जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट ना, बिकॉज यहाँ पे और भी कंटेंट आने वाला है, इसलिए आई एम रिमूविंग दिस। ओके, आराम से करना। आगे लिखा है यहाँ पे, देखो, अगर अपन ने ये टाइम पे कर दिया ना, इफ वी हैव डन दिस, इफ वी हैव डन दिस, हैव, तो विद इन 1 ईयर वी हैव कंप्लाइड विद दिस, तो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं यहाँ पे कि विद इन 1 ईयर अपन ने ये कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा, दे आर सेइंग यहाँ पे कि अगर आपने ये सेटिस्फाई कर दिया तो वेरी गुड, you have to file something called as return of statutory compliance, which should be certified by either a CA, CS, CMA मतलब cost accountant in practice, so either by a CA in practice or CS in practice or cost accountant in practice। CMA मतलब cost and management accountant, तो जिसको अपन नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं cost accountant, ठीक है। तो CMA in practice, inform which inform NDH1 within how many days, 90 days from the end of the first year, from the end of the first year। तो अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया यहाँ पे, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको ये फाइल करना है विद इन हाउ मेनी डेज, 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। नेक्स्ट हो सकता है कि निधि कंपनी ने यहाँ पे 1 साल बहुत कोशिश की, लेकिन 200 मेंबर्स नहीं बने। हो सकता है बहुत कोशिश की, लेकिन नेट ओन फंड्स अभी तक 10 लाख से नीचे ही है। हो सकता है कि अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट यहाँ पे मिनिमम 10% जो होना चाहिए, वी आर नॉट हैविंग मिनिमम 10%, वी आर हैविंग मे बी 7%, 6%, 5%। मैक्सिमम नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो अपन मेंटेन नहीं कर पा रहे, इट इज नॉट, इट इज गोइंग ओवर एंड अबव 1:20। तो अगर ऐसे रहेगा ना यहाँ पे, then basically it is not in compliance within 1 year। तो अगर ये आपने कंप्लाई नहीं किया, तो then what they are saying here is, उन लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फिर, कि अगर आपने यहाँ पे कंप्लाई किया नहीं है, अगर आपने कंप्लाई किया नहीं है, then these 2 points which are given below will then be applicable, will then be applicable। जो क्या दिया यहाँ पे, file NDH2, file NDH2 within 30 days from the end of the first financial year for, क्या लिखा है, extension। तो आप एक्सटेंशन मांगो, यू रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, ठीक है, कि सॉरी बॉस, हम लोगों ने विद इन 1 ईयर किया नहीं है, वी वांट द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन। ये अपन किसको दे रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए, वी आर गिविंग इट टू, नॉट टू द आरओसी, रिमेंबर वी आर गिविंग टू अ हायर अथॉरिटी देन आरओसी आल्सो, दैट इज बेसिकली रीजनल डायरेक्टर। किसको दे रहे हैं अपन यहाँ पे, रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर क्या करेंगे, ही विल पास द ऑर्डर्स विद इन 30 डेज, देखेंगे मैटर को, देखेंगे जेन्युइन केस है कि नहीं है, ठीक है। तो विल पास द ऑर्डर्स विद इन 30 डेज एंड ही मे एक्सटेंड टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन अपन ने दिया तब से 1 साल के लिए वो एक्सटेंड कर देंगे, बोलेंगे चलो एक और साल ले लो एंड देन यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ऐसे करके उन्होंने दे दिया यहाँ। तो अगर अपन ने सेटिस्फाई किया तो NDH1 सबमिट करो, अगर आपने नहीं सेटिस्फाई किया तो NDH2 सबमिट करो। NDH1 रहेगा द रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, NDH2 किसके लिए रहेगा यहाँ पे, फॉर द एक्सटेंशन, फॉर द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का वो बताएंगे, एक्सटेंशन का, ही विल पास द ऑर्डर विद इन 30 डेज एंड ही विल गिव एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये याद रखना है यहाँ पे, he will pass the order within 30 days but the extension will be from the date of the application। एप्लीकेशन से यहाँ पे अपने को 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है, ये सेटिस्फाई करने के लिए। आगे लिखा है यहाँ पे, अगर अपन ने कंप्लायंसेस कवर नहीं किए, जो क्या लिखा है, इफ कंप्लायंसेस आर नॉट कवर इवन आफ्टर एक्सटेंशन, 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिला यार, उसमें भी अपन ने नहीं किया, तो क्या ही बचा अपना इज्जत। तो बोल रहे हैं यहाँ पे निधि कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, बोलते हैं अभी डिपॉजिट लेना बंद कर दो यार, आप तो कंप्लाई नहीं कर रहे हो यहाँ पे, टिल कंप्लायंसेस आर कंप्लीटेड, सब खत्म करो फिर डिपॉजिट वापस लेना चालू कर दो। प्लस यहाँ पे बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लाइड विद इट, इसके लिए यहाँ पे कौन सा, दे हैव नॉट कंप्लाइड इवन आफ्टर द एक्सटेंशन पार्ट, दे विल हैव टू बेयर द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस, जो पेनल्टी जो भी है वो लग जाएगा इनको। परफेक्ट यहाँ पे, इजी एकदम अच्छे से। बोलो एक बार, टेल मी दिस, क्लियर एकदम ये है, ठीक है।
एक बार रिवाइज करते हैं अभी तक जो किया है, तो पहले ये ऊपर वाला पार्ट को क्लियर कर देते हैं। बोलो यहाँ पे पहले विल फाइल फॉर्म NDH4 विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज, अपन फाइल कर देंगे। ओके, इफ इट इज नॉट डन देन वी कैन नॉट फिल द फॉर्म SH7 एंड PES3, ये अपन भर नहीं सकते। ओके, मिनिमम पेड कैपिटल कितना रहेगा? 5 lakhs। याद रखना, दिस इज ओनली इक्विटी एंड नॉट प्रेफरेंस। इफ वी हैव इशूड प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल अर्लियर, देन यू हैव टू रिडीम इट। निधि लिमिटेड लग जाएगा एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द निधि कंपनी, ये अपन ने देख लिया। विद इन 1 ईयर निधि कंपनी को क्या करना चाहिए? याद रखना, मेंबर NOF डिपॉजिट, NOF टू डिपॉजिट, सिंपल। कितने मिनिमम मेंबर्स? 200 मेंबर्स। अपना नेट ओन फंड्स कितना? 10 lakhs और मोर। डिपॉजिट का अनएनकम्बर्ड जो टर्म डिपॉजिट रहेगा कितना रहेगा यहाँ पे? मिनिमम 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, दैट विल बी द मिनिमम अमाउंट दैट वी नीड टू कीप। अच्छा, मैक्सिमम नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो कितना रहेगा यहाँ पे? 1:20। तो अगर नेट ओन फंड्स अपने पास है यहाँ पे लेट्स से 10 लाख रुपीस, एंड डिपॉजिट कैन बी मैक्सिमम अप टू 2 crores। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट मोर डिपॉजिट देन इंक्रीज ऑन नेट ओन फंड्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे, अगर अपन ने 1 ईयर के अंदर ये कंप्लायंस कर दिया तो ग्रेट, देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सर्टिफाइड बाय NECA CS CMA इन प्रैक्टिस विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 90 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर। आगे लिखा है, अगर अपन ने ये नहीं किया देन NDS2 फाइल करना पड़ेगा अपने को विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर एक्सटेंशन टू द रीजनल डायरेक्टर। तो रीजनल डायरेक्टर को अपन ये बोलेंगे, regional director will pass the order within how many days? 30 days, and in that order he may extend for 1 year from the date of the application। clear है यहाँ तक? ये आगे उन्होंने एक्सटेंड करके दे दिया, अपन ने फिर भी कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं किया, तो the compliances were still not completed even after the extension, तो निधि कंपनी cannot even accept deposits now, नहीं कर सकती है जब तक वो complied नहीं करती, compliance नहीं करती। लेकिन बिकॉज उन्होंने यहाँ पे ये एक्सटेंशन के बावजूद वो कंप्लायंसेस नहीं किए, तो उनको penal consequences तो लगेगा यहाँ पे, ठीक है? तो penal consequences will follow। क्लियर है यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं अभी अच्छे से। आगे लेट्स सी, निधि कंपनी कैन नॉट, पहले अभी कैन नॉट का यहाँ पे एक लिस्ट आएगा, यहाँ पे कैन नॉट का देयर विल बी लॉट ऑफ पॉइंट्स, तो अच्छे से पहले ये कर लेते हैं एंड देन विल सी वन मोर पार्ट एंड देन विल डू द रीडिंग। देखो क्या लिखा पहले अच्छे से, पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि निधि कंपनी कैन नॉट एक्वायर, कोई भी कंपनी का उन लोग यहाँ पे शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो बेसिकली अब उनके जो मेंबर्स वो बिलीव करते हैं कि उनको ये एक्वायर करना चाहिए, प्लस अगर उन्होंने रीजनल डायरेक्टर को का अप्रूवल ले लिया, उन्होंने रीजनल डायरेक्टर को कन्विंस कर दिया कि देखो वी हैव सो मच फंड्स दैट वी डोंट माइंड एक्वायरिंग द सिक्योरिटीज, वी आर स्टिल सेफ। हमारे मेंबर्स को फिर भी जो भी लोन का अमाउंट चाहिए हम लोग दे देंगे, हमारे मेंबर को जो भी हेल्प चाहिए हम लोग कर लेंगे, बट हम लोग एक्वायर भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास उतना, वी आर दैट मच रिच इन टर्म्स ऑफ कैश। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है एंड इफ यू हैव कन्विंस द रीजनल डायरेक्टर देन वी कैन एक्वायर एनी कंपनी। क्लियर है यहाँ पे? एक्वायर मतलब एक्वायर द शेयर और हैव कंट्रोल इन दैट कंपनी, ये कर सकता हूं। सेकंड पॉइंट, लेटर ए से एक और पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट डिपॉजिट और लेंड टू अदर देन मेंबर्स, ये उन्होंने यहाँ पे अलाउ किया नहीं है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अलाउ किया नहीं है। सो निधि कंपनी यहाँ पे एक्सेप्ट डिपॉजिट और लेंड टू अदर देन मेंबर्स ये कर नहीं सकती, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द बिगिनिंग कि मेंबर्स के अलावा ये लोग किसी और से डील नहीं कर सकते। आगे लिखा है एक्सेप्ट डिपॉजिट और लेंड टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी उन लोग नहीं कर सकते। They cannot accept the loan, they cannot accept the deposit or provide loan to any other body corporate, ये उन लोग कर नहीं सकते, not allowed, ठीक है? Because ये members का hard earned money है which they are putting at savings, ठीक है? आगे लिखा है यहाँ पे, ये लोग ads नहीं कर सकते, however private circulation to members ये लोग कर सकते हैं। So they cannot do ads, but private circulation to members they can do। जैसे कुछ information रहेगा, कुछ बताने का रहेगा निधि कंपनी के बारे में, all that they can do, no problem at all, but नॉर्मल जो कंपनीज ऐड करती है वो निधि कंपनी कर नहीं सकती। ओके, आगे निधि कंपनी यहाँ पे चिल्स नहीं कर सकती। चिल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी चिट फंड का बिजनेस रहेगा, हायर फाइनेंस का बिजनेस रहेगा, इंश्योरेंस का बिजनेस रहेगा, लीज फाइनेंस का बिजनेस रहेगा, सिक्योरिटीज एक्विजिशन का बिजनेस रहेगा, ये सब वो लोग कर नहीं सकते। तो चिल्स क्या आएगा यहाँ पे? चिल्स में सब बोलना पहले आएगा चिट फंड, हायर फाइनेंस का, इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस, लीज फाइनेंस का एंड सिक्योरिटीज एक्विजिशन का कोई बिजनेस रहेगा, दैट दे कैन नॉट डू। ये उन्होंने मना कर दिया यहाँ पे, दैट द इंश्योरेंस, दैट द निधि कंपनी कैन नॉट डू, ठीक है? तो दे कैन नॉट चिल, दे कैन नॉट चिल। अब मैं चिल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चिल्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? चिल्स नहीं कर सकते। ओके, तो अपने ए से पहले 4 पॉइंट्स देख लिए, सॉरी फॉर दैट, 1 सेकेंड। अपन ने ए से पहले 4 पॉइंट्स देख लिए यहाँ पे, और अपन ने यहाँ पे अभी सी से 1 पॉइंट देख लिया। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि निधि कंपनी अपनी मेंबर्स का करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। यू कैन नॉट स्टार्ट लाइक अ बैंक यार, जैसे आपने अभी सेविंग्स आप करने के लिए हेल्प कर रहे हो, सडनली आपने अभी करंट भी चालू कर दिया, बाद में क्या रिकरिंग डिपॉजिट आएगा, बाद में क्या फ्लेक्सी डिपॉजिट आएगा, क्या क्या लेके आने वाले हो? तो बोल दिया सीधा ये सेविंग्स के लिए, ये सिर्फ प्योर सेविंग्स,
यू कैन नॉट कंडक्ट दिस एज अ करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट समझ के वो मेंबर से में पैसा लेना ऐसे नहीं चलेगा, इट शुड बी प्योर सेविंग्स के लिए। तो करंट अकाउंट यहाँ पे रख नहीं सकते, कोई मेंबर यहाँ पे करंट अकाउंट रखेंगे नहीं। तो ए से 4 पॉइंट, सी से 2 पॉइंट, ए से 4 पॉइंट, सी से 2 पॉइंट। लेट्स कवर दिस फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू द सेकंड पार्ट। पहला आएगा यहाँ पे एक्वायर नहीं कर सकते, बट इफ स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया एंड रीजनल डायरेक्टर का अपन ने परमिशन ले लिया, देन वी कैन एक्वायर। एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट अदर देन मेंबर से। एक मिनट, एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते का मैं खाली क्लियरली बोल रहा, एक्सेप्ट डिपॉजिट या लेंड अपन मेंबर्स के अलावा किसी और को नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब वो था। आगे, एक्सेप्ट डिपॉजिट या लेंड टू अदर बॉडी कॉर्पोरेट अपन नहीं कर सकते, एड्स अपन नहीं कर सकते। हाउ प्राइवेट सर्कुलेशन अमंग्स द मेंबर्स, कैन वी डू इट? आंसर इज यस। सी से पहला पॉइंट है चिट फंड, हायर फाइनेंस, इंश्योरेंस, लीज फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज एक्विजिशन, ऐसे बिजनेस अपन नहीं कर सकते। करंट अकाउंट अपन मेंबर्स का नहीं ओपन कर सकते, ऐसे इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया। ओके, आगे ये देखो अच्छा पॉइंट है, ये अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ना वेरी वेल। देखो क्या लिखा, बोरो एंड लेंड लोग तो कर ही सकते हैं, so that is of course they are money that business only where they are borrowing, मतलब वही accepting the deposits। so यहाँ पे borrow and lend तो they can do, no issues। उन लोग क्या बोल रहे हैं, अगर निधि कंपनी ने सारे रूल्स जो फॉलो किया, अगर उन्होंने सारे रूल्स फॉलो किए ना अच्छे से, then they can also provide locker facilities to the members which can earn them up to 20% of the total income at any time। So they can earn 20% of total income at any time by providing locker facilities, but it should not exceed 20% of total income at any time। का मतलब है at any time during the year। तो साल में कोई भी दिन लॉकर फैसिलिटी जो अपन उससे जो अपन कमा रहे हैं यहाँ पे मेंबर से, that cannot exceed more than 20%, up to 20% रहेगा तो ठीक है। ओके, तो बोरो एंड लेंड के साथ साथ अगर उन्होंने यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो किए तो they can provide locker facilities, but उससे भी जो इनकम आ रहा है that should be only up to 20% of the total income at any time during the year। क्लियर है यहाँ तक गया? आगे, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर डेट्स, ये सब हम लोग इशू नहीं कर सकते। अदर डेट सिक्योरिटीज इन लोग यहाँ पे इशू, व्हेन आई से अदर डेट्स, इट आई मेंट टू से दैट अदर डेट सिक्योरिटीज दे कैन नॉट इशू, ठीक है। प्लेज नहीं कर सकते एसेट ऑफ मेंबर एज सिक्योरिटी, दे कैन नॉट प्लेज एनी एसेट ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो सिक्योरिटी ले सकते मेंबर से, जैसे मेंबर को उन्होंने लोन दे दिया, मेंबर को बोल दिया भाई अपने मोटरसाइकिल के कीज यहाँ पे छोड़ के चले जाना, ये सब आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो whenever you are giving loan to any member, it is out of trust that you are part of this निधि कंपनी के, you are part of the core members। तो हमको लोन दे रहे हैं at a lower interest rate because you have always given us the monthly या timely deposit आपने दिया हुआ है। आगे, the निधि कंपनी cannot enter ever into a partnership agreement, cannot enter ever into a partnership agreement। आगे दिया यहाँ पे, it cannot pay any brokerage for mobilizing the deposits, deployment of funds या granting of loans। इसका उन लोग यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं कर सकते। डिपॉजिट अपने पास है, डिपॉजिट का करने का क्या, एक कंसल्टेंट को बोला कि बताओ इसका अपने को कैसे करना चाहिए, कंसल्टेंट बताया डिपॉजिट का कहां पैसा डालना चाहिए, फंड्स को डिप्लॉय कैसे करना चाहिए, निधि कंपनी को कितना लोन ग्रांट करना चाहिए अपने मेंबर्स को, उसके लिए उन्होंने किसी को ब्रोकरेज पे करना चालू कर दिया। बोलते बॉस सी दिस इज अ क्लोज नेट अफेयर, बस ये मेंबर्स का ही है यहाँ पे, इसमें लोग कोई बाहर वाला आदमी नहीं चाहिए। दैट इज पे एनी ब्रोकरेज फॉर मोबिलाइजिंग द फंड्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबिलाइजिंग द डिपॉजिट्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स और फॉर यू नो ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ये आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको अपन याद कैसे करेंगे यहाँ पे, तो अंडरस्टैंड दिस। पहला आएगा अपना यहाँ पे ए से 4 पॉइंट, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। एक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन एसआर या आरडी ने परमिशन दी थी तो एक्वायर कर सकते हैं। एक्सेप्ट डिपॉजिट अदर देन मेंबर से नहीं कर सकते। एक्सेप्ट डिपॉजिट या लेंड लोन्स, वही एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड अदर देन मेंबर से नहीं कर सकते। एक्सेप्ट डिपॉजिट या लेंड टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अपन नहीं कर सकते। एड्स नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट सर्कुलेशन रहेगा तो चलेगा। चिल्स नहीं कर सकते, चिल्स मतलब चिट फंड का बिजनेस, हायर फाइनेंस का बिजनेस, इंश्योरेंस का बिजनेस, लीज फाइनेंस का बिजनेस, या तो फिर लास्ट में सिक्योरिटी एक्विजिशन का बिजनेस, ये अपन नहीं कर सकते। करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ द मेंबर्स अपन नहीं खोल सकते। सो दैट दे हैव कवर्ड सी से 2 पॉइंट्स, सो ए से 4 पॉइंट्स एंड सी से 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे बोरो एंड लेंड अपन कर सकते हैं, तो अपना मेन चीज है। लेकिन अगर अपन सारे रूल्स फॉलो किए, वी कैन आल्सो प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज व्हिच कैन बी अप टू 20% ऑफ द टोटल इनकम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो ठीक है, ये खाली याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम एज एन एमसीक्यू और बहुत लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि लॉकर फैसिलिटीज का पॉइंट है। आगे, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर डेट सिक्योरिटीज अपन इशू नहीं कर सकते। प्लेज एसेट ऑफ मेंबर एज सिक्योरिटी वी कैन नॉट डू, तो अपन प्लेज नहीं कर सकते मेंबर का कोई भी एसेट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अपन नहीं कर सकते। फाइनली, पे एनी ब्रोकरेज फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, दिस वी कैन नॉट डू। ये उन्होंने क्लियरली दे दिया है कि निधि कंपनी क्या क्या चीज नहीं कर सकती। इफ यू वांट अ सिंपल वे टू रिमेंबर, नो व्हाट आई विल गिव यू अ कोड इज, you have to just remember this: A
से 4, P से 2, B मतलब बोरो या लॉकर फैसिलिटी वाला से 1 एंड लास्ट में अपना आएगा P से 4, सॉरी P से 4 और यहां पे आएगा C से 2, C से 2, माय बैड। ठीक है, तो ACBP का याद रखना, ACBP 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 करके, ठीक है, ACBP। ओके, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर एकदम, ये सिंपल एकदम ये। ओके, लास्ट पार्ट फॉर दिस पार्ट 1, देन आई गिव यू टू रीड। ठीक है, देखते क्या लिखा है। अभी यहां पे लिखा है मेंबरशिप, मेंबरशिप के रिलेटेड। आ जाओ, पहले व्हाट वी हैड सीन अर्लियर वही है यहां पे, सो लेट्स डू दैट। देखो क्या लिखा है, मेंबरशिप नॉट एडमिट एनी बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट एज अ मेंबर। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट को लोग मेंबर्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो मेनली बेसिकली इंडिविजुअल्स विल ओनली बी द मेंबर, दैट इज द मेन फंडा। आगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबरशिप ओनली, नो विल कवर वन मोर थिंग। इधर लिखा है यहाँ पे नॉट एडमिट डेपोजिट, थर्ड वाले इसमें लिखा है नॉट एक्सेप्ट डेपोजिट फ्रॉम अ माइनर, माइनर से अपन नहीं ले सकते अनलेस नेचुरल या लीगल गार्डियन, नेचुरल मतलब फादर मदर, द फादर मदर ऑफ द चाइल्ड ऑफ द माइनर और द लीगल गार्डियन इज द, क्या लिखा है यहाँ पे, मेंबर, इज अ मेंबर। इजी यहां तक गया। ओके, तो माइनर यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकता एनबीएफसी में, सॉरी निधि कंपनी में, लेकिन अगर माइनर को यहाँ पे डिपॉजिट करना है देन नेचुरल या लीगल गार्डियन यहाँ पे मेंबर होना जरूरी है। ओके, लास्ट में at any time it cannot fall below, क्या लिखा है यहाँ पे, 200, it cannot fall below 200 at any time, तो ये नहीं होना चाहिए in case of निधि कंपनी। ओके, that is in relation to membership। तो बेसिकली व्हाट वी हैव कवर्ड इज, बेसिकली अपने कवर किया कि इनिशियल में क्या क्या एरियाज आना चाहिए यहाँ पे रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, नेक्स्ट विद इन 1 ईयर अपने को क्या क्या कवर करना चाहिए, तो दैट एंटायर एरिया वी सॉ। निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट, बेसिकली एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड मार्क दिस एज स्टार। अगर एमसीक्यू या क्वेश्चन आएगा इट कैन बी बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, एंड ये विद इन 1 ईयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि विद इन 1 ईयर क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो वाला पार्ट। एंड देन वी सॉ द मेंबरशिप वाला पार्ट। मेंबरशिप का इवन यू कैन सी विद द साइज ऑफ इट कैन कम एज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सो बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ये वाला अपना हो गया यहाँ पे समरी पार्ट 1। ठीक है, सुपर समरी पार्ट 1। अभी सुपर समरी में क्यों बोलता हूँ, बिकॉज इतना सुपर है कि आपका यहाँ पे सारा एरियाज कवर होता है। NDH4, देन यू हैव यहाँ पे NDH4 यू हैव टू फाइल विद इन 60 days फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डेट, या तो फिर जो भी एक्सटेंशन अगर अपने को मिल गया रीजनल डायरेक्टर ने दे दिया तो वो आ जाएगा। मैंने अपने को यहाँ पे बोला है कि अगर अपन ने ये फॉलो नहीं किया, इट शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल SH7 एंड PS3, दैट एरिया इज गेटिंग कवर्ड। यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम पेड कैपिटल देखो कितना लिखा है, 5 लाख। इशू प्रेफरेंसेस अपन इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंसेस अगर अपन ने पहले इशू कर दिया रहेगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट देन इट विल बी रिडीम्ड। बाद में यहाँ पे लिखा है कि इसका बेसिकली इंटेंशन क्या है, व्हिच वी हैड सीन अर्लियर ओनली, कि वही हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स करके व्हिच वी हैड सीन अर्लियर ओनली। एंड फाइनली लिखा है लास्ट वर्ड्स क्या है यहाँ पे, निधि कंपनी करके। सो लास्ट वर्ड टू रीड, खाली मैं कवर कर रहा हूँ फटाफट। देन वी आर सीइंग कि निधि कंपनी विद इन 1 ईयर पीरियड क्या क्या करना चाहिए, नॉट लेस देन 200 मेंबर्स, नेट ओन फंड्स 10 lakhs, unencumbered term deposit of not less than 10% of the outstanding deposits, and finally net own funds to deposit ratio not more than, क्या लिखा है, 1:20। आगे लिखा है विद इन 90 days from the close of the first financial year after its incorporation, after its incorporation। तो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या फाइल करना चाहिए अपने को यहाँ पे, NDH1 we have to file, and this shall be then certified by the company secretary in practice, CA in practice, cost accountant in practice, ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अभी कंपनी ने अगर ये किया नहीं, इफ नॉट कंप्लाइड विद क्लॉजेस A और D ऑफ सब रूल 1, A और D अगर मैंने फॉलो किया नहीं। अभी A और D मतलब क्या है, एक मिनट खाली मैं बोल देता हूं क्लैरिफिकेशन के लिए। D A ये अगर अपन ने फॉलो किया नहीं है, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दीस टू, तो लेट मी जस्ट मेक सम चेंज इन द चार्ट आल्सो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, A या D। तो अगर अपन ने ये फॉलो किया नहीं है तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, A या D अगर ये आपने फॉलो किया नहीं है, सो देन व्हाट दे आर सेइंग हियर, एक सेकंड, सी दिस, इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद दिस देन it shall within 30 days from the close of the financial year file what, file NDH2 and extension जो भी मिलेगा वो उनको मिल जाएगा यहाँ पे, and जो भी extension चाहिए रहेगा that can be given by the regional director within how many days, 30 days। okay, अभी रीजनल डायरेक्टर वही लिखा है यहाँ पे, मींस द पर्सन अपॉइंटेड बाय CG इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इज बेसिकली लीगल पोजीशन इज होल्डिंग। एंड आगे लिखा है यहाँ पे इन केस यहाँ पे फेलियर हो गया इवन बियॉन्ड द सेकंड ईयर, सेकंड फाइनेंशियल ईयर मतलब जहाँ पे अपने एक और ईयर का एक्सटेंशन आपको मिला, आपने उसमें भी कवर नहीं किया, देन दे आर सेइंग दैट फर्स्ट इट शुड गेट इटसेल्फ क्लियर्ड विद सेक्शन 406, बेसिकली निधि कंपनी के जो भी रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट करने चाहिए
बिसाइड दैट क्या लग जाएगा यहाँ पे, लीगल कॉन्सिक्वेंस लग जाएगा। जब तक आपने ये नहीं किया, जैसे अगर आपने जब तक आप कंप्लाई नहीं करते तब तक यू कैन नॉट इशू फर्दर डिपॉजिट, ऐसे करके लिखा हुआ। ओके, आगे निधि कंपनी क्या क्या कैरी आउट नहीं कर सकती। ओके, तो ये तो वो ऑर्डर में दिया जैसे उन्होंने लिखा था, बट आई हैव गिवन यू इन अ कोडेड ऑर्डर, कवर्स ऑल द पॉइंट्स इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो ये आ गया एक्वायर द कंपनीज का पॉइंट आ गया यहाँ पे, चिट फंड, हायर परचेज, लीज फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, चिल्स वाला पॉइंट, प्रेफरेंसेज, डिबेंचर्स, अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ने दिया है यहाँ पे करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा ऊपर नो निधि शाल, तो इसके लिए करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। देन अनलेस, ये एक्वायर के पॉइंट में भी लिखा था, अनलेस यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया गया एंड वी हैव अ प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, अपन यहाँ पे कैरी ऑन अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरोइंग लेंडिंग अपन नहीं कर सकते, लेकिन अपन यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी अपन ओपन कर सकते हैं। लॉकर फैसिलिटी वी कैन ओपन and we can earn rental income not exceeding 20% of gross income of the needy at any point during the financial year. Okay, आगे दिया है उसके आगे कि एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अदर देन मेंबर्स नहीं कर सकते, प्लेज एनी एसेट फ्रॉम द मेंबर्स नहीं कर सकते, टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम एनी बॉडी कॉर्पोरेट वी कैन नॉट डू, और लेंड मनी बेसिकली वी कैन नॉट डू, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट सर्कुलेशन अपन रहेगा तो कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। लिखा है प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर्स ओनली शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एन एडवर्टाइजमेंट, ऐसे करके दिया हुआ है। लास्ट में दिया है यहाँ पे कि ब्रोकरेज और इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स और डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, और क्या लिखा है, ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, मोबिलाइजिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स का यही मतलब, ये मतलब होगा यहाँ पे दैट बेसिकली टू टेक द मनी फ्रॉम द मेंबर्स, तो उसका क्या किस तरीके से अपने को पैसा अक्यूमुलेट करना चाहिए उनसे, उसके लिए अगर अपन ने किसी को ब्रोकरेज पे कर दिया या इंसेंटिव पे कर दिया, ये अपन कर नहीं सकते। आगे यहाँ पे लिखा है कि मेंबरशिप के रिलेटेड शैल नॉट एडमिट एनी बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट एज अ मेंबर, ऐसे करके दिया हुआ है। एंड एवरी निधि कंपनी शैल एंश्योर दैट मेंबर्स यहाँ पे आर नॉट रिड्यूस्ड बिलो 200 एट एनी टाइम, एंड यहाँ पे माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड। हाउएवर अपन यहाँ पे डिपॉजिट फ्रॉम माइनर एक्सेप्ट कर सकते हैं if the natural or legal guardian is a member of the निधि कंपनी। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव कवर्ड। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो पहले कवर था, वो मैं कवर कर देता हूं यहाँ पे। एवरी निधि शैल मेंटेन अ नेट ओन फंड्स एक्सक्लूडिंग ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एनी प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 10 लाख और सच हायर अमाउंट एज द सीजी में स्पेसिफाई, ऐसे करके दिया हुआ। क्लियर यहाँ पे, इजी एकदम सिंपल। सो दैट कवर्स आवर सुपर चार्ट 1 या सुपर समरी पार्ट 1। यहाँ पे आया, क्या निधि कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम सम अदर कंपनी थ्रू अ मेंबर? नो, आंसर इज नो, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्या निधि कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम सम अदर कंपनी थ्रू अ मेंबर, तो वो फिर वो मेंबर का वो बिजनेस ही हो गया ना, फिर मेंबर के बाद में वो रूल्स में आ जाएगा कि मेंबर यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसा। सी वो आने मेंबर एंड वो बॉडी कॉर्पोरेट का डीलिंग हो गया वो। सी निधि कंपनी को क्या मतलब है, निधि कंपनी को ये मतलब है कि निधि कंपनी का पैसा आना चाहिए, निधि कंपनी का पैसा आना चाहिए। For example, I'll give you one more example. Let's say there is a member who has taken a loan from any company, loan from any company, और वो लोन जो कंपनी से लिया है ना, उससे वो निधि कंपनी का जो डिपॉजिट निधि कंपनी में डिपॉजिट रख रहेगा, निधि कंपनी में जो फीस है दैट दे आर पेइंग, तो अगर ऐसे रहेगा यहाँ पे, तो हाउ विल द निधि कंपनी इवन कम टू नो कि दिस पर्सन हैज टेकन अ लोन एंड इज डूइंग दिस? वो तो पता नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, so then that is the transaction between that member and that company from the other company from which they have taken the money. बट निधि कंपनी इज ओनली कंसर्न विद द मेंबर, कि निधि कंपनी देगा कि अच्छा पैसा मेंबर से आया है क्या, बस वी आर कंसर्न ओनली विद दैट। क्लियर एकदम ये? टेल मी, इजी? ओके, सुपर समरी डन, सुपर समरी पार्ट 1 डन। ओके, नाउ व्हाट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल इज, एक बार ना ये जो अपन ने सुपर समरी पार्ट 1 में जो कवर किया, इसके लिए डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके लिए मैंने ऐसे नहीं किया कि चलो पूरा एक साथ ही सिखा देता, ज्यादा हो जाएगा बहुत एक साथ। इतना तक ठीक है, तो यहां तक एक बार अच्छे से रीडिंग करो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टिल हियर, डू अ रीडिंग वेरी नाइसली, बिकॉज आफ्टर दैट नो वी आर नाउ गोइंग टू एंटर द सुपर समरी पार्ट 2, इसमें अपन जाने वाले। ओके, सो फर्स्ट डू दिस वेरी नाइसली टिल हियर एंड देन विल कंटिन्यू। सो टाइप डन आफ्टर रीडिंग टिल हियर, सो गो फॉर इट।
ओके, क्लियर टिल, गिव मी अ कंफर्मेशन, डन, मस्त एकदम, रैपिड एकदम, इजीली समझ में आ गया चार्ट के थ्रू। बोलो एक बार, प्लीज टेल मी। ओके, याद रखना, कीप दैट एंड गोल इन माइंड। 10 मिनट्स के अंदर निधि कंपनी डन होना चाहिए, 10 मिनट्स के अंदर इट शुड बी डन, ठीक है। ये जो मिसलेनियस प्रोविजंस है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है, बट इट इज, यू कैन स्ट्रीमलाइन इट एंड मेक इट इजी बिकॉज इट इज मोर क्या बोलते हैं, शॉर्ट पॉइंट ड्रिवन, ठीक है। तो ऐसे लंबे लंबे आंसर इसमें कम आते हैं, शॉर्ट पॉइंट ज्यादा रहेंगे, सो इसके लिए वो एमसीक्यूज में आने का चांस बढ़ जाता है इसका। दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस, नाउ वी आर गोइंग टू डू डायरेक्टर्स कैसे रहेंगे, या तो फिर जो अपन ने देखा मेंबरशिप के ऊपर, maybe they can ask a very small question on that, या what areas a निधि company should not do। तो बाई चांस अगर बड़ा आएगा तो उस रिलेशन में आएगा, which is also very easy। बट स्टूडेंट्स का गलती क्या होता है कि वो करके नहीं जाते ये, तो अगर करेंगे तो बहुत इजी है, लेकिन करके नहीं जाता है। तो एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन भी आना, दे विल नॉट नो। फॉर एग्जांपल इफ एमसीक्यू कम्स, ठीक है, कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ निधि कंपनी विच फॉर्म इज टू बी फिल्ड, अगर इतना इजी क्वेश्चन है, एनडीएच 4 आएगा, लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने अगर वो पढ़ा ही नहीं है तो स्टूडेंट आंसर कैसे करेगा, बराबर है कि नहीं है। So you should do this in a way that it is done nicely and quick because you have to invest time in other chapters. Okay, आ जाओ इसमें, come to this part. Okay, super summary part 2. Let's start. पहले first you're talking about the Nidhi company के directors. Directors are those who are running the Nidhi company. Okay. First they have said कि they should compulsorily be the members. ये तो clearly दे दिया कि they should be the members of the Nidhi company. Clearly दे दिया. So basically they are also एकदम hard and with their heart and core they are with the Nidhi company. आगे लिखा है यहाँ पे, term should of the directors will be up to 10 years. Term can be extended by CG. ठीक है, तो उनका अगर one term can be up to 10 years and term can be extended by CG. Okay. After this tenure is over, no, they have to compulsorily serve a cooling off period of 2 years. 2 years के लिए they will not be involved with the they'll be of course be the member of Nidhi company, but they'll not be directors of Nidhi company. ठीक है, एंड यहाँ पे 2 years का कूलिंग ऑफ के बाद कैन दे गेट अगेन रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म ऑफ 10 years? आंसर इज यस, दे कैन गेट। ओके, आगे लिखा है यहाँ पे, द मेंबर शाल हैव डिन, डिन होना चाहिए उसके पास। ओके, ये शाल हैव डिन ना, दे हैव सेड इन दिस मैनर दैट ये मेंबर को यहाँ पे सेक्शन 152 सबसेक्शन 4 का कंप्लायंस करना चाहिए। दैट इज नथिंग बट द डिन प्रोविजन व्हिच वी हैड सीन, याद है सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 to 5, उसमें वी हैड डन सीडीज, consent, din, statement that he is not disqualified। बेसिकली वो 152 सबसेक्शन 4 जो है ना, that deals with din, तो उसके बाद din होना चाहिए बेसिकली, डिविडेंड के रिलेटेड। सो नाउ लेट्स सी इन रिलेशन टू डिविडेंड पार्ट, वेरी इजी। बोलते हैं यहाँ पे डिविडेंड जो रहेगा ना, मैक्सिमम 25% ऑफ द डिविडेंड कैन बी गिवन। तो एज अ बेनिफिट टू द मेंबर्स दैट ओके यू हैव पुट द डिपॉजिट इन द निधि कंपनी, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू कैन हैव 25% एज डिविडेंड इनका रहेगा, यहाँ पे 25% एज डिविडेंड दे कैन गिव मैक्सिमम, और एज अप्रूव्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर। तो अगर उन्होंने रीजनल डायरेक्टर को वापस एप्लीकेशन दिया, बोला देखो हम लोग का निधि कंपनी ना कैश रिच है, काफी दे सकते हैं, आप प्लीज 25% को यहाँ पे 40% कर देना, तो उन्होंने कर दिया, चलो 40% ले लो। तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर ने क्या बोल दिया कि ओके मैक्सिमम 40% कैन बी गिवन बाय दिस निधि कंपनी। ओके, सो क्या बोलते हैं प्रोविजन वाइज, क्या बोलते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 25%, बट अगर आपने रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन दे दिया है, उसको प्रूव कर दिया कि अपन ज्यादा दे सकते हैं, देन ही में एक्सटेंड इट। ठीक है, तो एक्सटेंड मैंने एग्जांपल दिया 40%, इट कैन बी 35%, 25, 28%, 30%, व्हाटएवर। आगे, डिविडेंड कैन ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ three things, you have to remember a code called red. If red is done, then dividend can be given. First of all, rules should be complied. Second, equal amount that we are giving as dividend should be transferred to the general reserve. So how much ever you are giving, that much money you should save. How much money you are giving, that much money you should save. This was my dadi's policy basically. So in school, when we used to get pocket money and we used to eat in the canteen, so my dadi used to say, suppose if you are spending 25 rupees in the canteen, तो कम होम एंड वी हैड सेविंग्स बॉक्स करके उन्होंने बना के दिया था टू ऑल आवर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो शी सेड कि चलो जितना आप स्कूल में स्पेंड कर रहे हो कैंटीन में, उतना ही यू हैव टू कम होम एंड पुट इट इन दिस सेविंग्स बॉक्स लाइक अ पिगी बैंक, तो उसके अंदर डाल के रखना। एंड शी सेड कि इवेंचुअली व्हेन यू ओपन इट, एंड दैट यू शुड ओपन आफ्टर योर स्कूलिंग इज ओवर, 10th स्टैंडर्ड इज ओवर, व्हेन यू ओपन इट यू विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी इन दैट, गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट एज अ यंग पर्सन। तो ये उनका था। तो whenever I read this point I think of her, that is the same thing कि dividend only if equal amount is transferred to the general reserve. Okay, आगे लिखा है यहाँ पे, deposit और interest
का यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिफॉल्ट ऑफ क्या डिपॉजिट और इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे रूल्स का इक्वल अमाउंट के ट्रांसफर का डिपॉजिट इंटरेस्ट का जो भी देने का है उसका जो भी डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं ऑडिटर के रिलेटेड, व्हाट आई हैव सेड इन रिलेशन टू द ऑडिटर। ऑडिटर का यहाँ पे मैक्सिमम टर्म विल बी अप टू 5 years इफ द इंडिविजुअल इज एन ऑडिटर एंड 2 terms of up to 5 years each if firm is an auditor, ठीक है। तो ऑडिट किससे करवा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल है तो अप टू 5 years, फर्म रहेगा तो 2 terms of up to 5 years each। अच्छा, ऑडिटर कैन गेट सब्सिक्वेंट रीअपॉइंटेड ओनली आफ्टर कूलिंग ऑफ 2 years। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ने यहाँ पे 4 years का वन टर्म सर्व किया, तो एक टर्म तो हो गया, देन ही हैज टू सर्व अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years एंड देन ओनली ही कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म नहीं, फॉर ओनली देन ही कैन बी अपॉइंटेड नेक्स्ट टाइम। अगर ये यहाँ पे एक सीए फर्म है, ऑडिटिंग फर्म है, and they have been appointed for let's say one term of 3 years, they get one more term of let's say 2 years। अभी ये 2 टर्म हो गए ना यहाँ पे, तो 2 टर्म होने के बाद उनका यहाँ पे कूलिंग ऑफ रहेगा फॉर 2 years, ठीक है। तो ये याद रखना, कूलिंग ऑफ होने के बाद दे कैन गेट अगेन गेट अपॉइंटेड एंड सर्व देयर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, अगेन गेट कूलिंग ऑफ, अगेन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे लिखा सेकंड, ये नेक्स्ट पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर। ये जो ऑडिटर है ये सर्टिफिकेट दे देंगे, जो क्या लिखा है सर्टिफिकेट। Auditor shall issue certificate every year regarding the compliance of rules by Nidhi Company. So compliance of rules related by Nidhi Company, the auditor will give certificate annexed to the auditor's report. This should be annexed to the auditor's report. And finally, shall specify specifically state in case of क्या लिखा है non-compliance, ठीक है। तो compliance है तो compliance का certificate देंगे, ऑडिट रिपोर्ट के पीछे रहेगा, नॉन कंप्लायंस रहेगा तो जो मैटर में नॉन कंप्लायंस है उसका यहाँ पे हम लोग लिख के देंगे। फॉर एग्जांपल इफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू चेक इन रिलेशन टू डिविडेंड पार्ट, so the auditor will write कि डिविडेंड दे दिया है even though the amount was equal amount was not transferred to general reserve, ऐसे करके ऑडिटर बोल सकता है, क्लियर है। so if there is any non compliance the auditor will comment on it, क्लियर है। that is it, that is basically your super summary part 2, that also completes the chapter also, ठीक है, such a small part। फिर आएगा डायरेक्टर, बाद में आएगा डिविडेंड, बाद में आएगा ऑडिटर, बाद में आएगा सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिटर, that is it, क्लियर एकदम ये, ओके। so that completes here। यहाँ पे विल सी डायरेक्टर के रिलेटेड मेंबर ऑफ निधि कंपनी होना चाहिए, 10 years कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years, that 10 years का tenure can also be extended by CG। एंड लास्ट में लिखा है यहाँ पे 152(1) का कंप्लायंस होना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए 152 सबसेक्शन 4 का, सॉरी। एंड लास्ट में आएगा डिस्क्वालीफाई, shall not have been disqualified, I am very sorry, one second, shall not have been disqualified, तो that person, एक मिनट, not cannot be disqualified, not be disqualified आना चाहिए, not be disqualified, cannot be disqualified नहीं, not be disqualified, clear है। so that person should not be disqualified under section 164, ठीक है। तो 164 का डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओके। आगे डिविडेंड अपन ने देख लिया 25% और सच हायर अमाउंट एज स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर, इक्वल अमाउंट बने यहाँ पे रेड आएगा, रूल्स, इक्वल अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नो डिफॉल्ट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि निधि कंपनी के ऑडिटर के रिलेटेड, अगर इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, वन टर्म ऑफ अप टू 5 years, इफ इट इज एन ऑडिट फर्म देन 2 terms of 5 years। आगे लिखा है यहाँ पे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ओनली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 2 years ऑफ कंप्लीशन, दैट इज बेसिकली द कूलिंग ऑफ पीरियड। एंड फाइनली दे हैव सेड कि अगर होल्डिंग ऑफिस एज ऑडिटर है देन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, अगर ऐसा रहेगा तो ये 5 years और 10 years को अपन यहाँ पे कैलकुलेटिंग में लेंगे, शाल बी टेकन। लेकिन अभी ये जो रूल्स है अभी आ गया है एंड काफी साल हो चुका है, सो नाउ दिस पॉइंट व्हिच इज पॉइंट नंबर 3 काइंड ऑफ लूजेस इट्स रेलेवेंस बिकॉज उसका भी यहाँ पे मैटर खत्म हो चुका रहेगा, ठीक है। आगे ऑडिटर यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे एवरी ईयर एंड इन रिलेशन टू द कंप्लायंस विद ऑल द प्रोविजंस हैव बीन डन कंटेंट इन द रूल्स, ये अपन देखेंगे। एनेक्स कर देंगे रिपोर्ट को विद द ऑडिट, एनेक्स कर देंगे सर्टिफिकेट को विद द ऑडिट रिपोर्ट। एंड अगर नॉन कंप्लायंस रहेगा इन रिलेशन टू एनी मैटर, द ऑडिटर शैल स्पेसिफिकली स्टेट इन रिलेशन टू व्हाट इज द नॉन कंप्लायंस, दैट शुड बी गिवन, क्लियर है। दैट इज इट, दैट कवर्स योर निधि कंपनी properly using those 2 summary charts to ensure that you are a champion in those 2 summary charts। अगर वो हो गया ना then I don't think you will have any issues, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल एकदम पक्का, बोलो एक बार, give me a confirmation, tell me। easy, okay, ठीक है। Okay, what we'll do is I'll give you some reading time and plus we'll take the break together only with that। So take a 25 minutes break आराम से, 5 मिनट ये पढ़ने के लिए जाएगा, 20 minutes आज ले लो break and then after that we'll continue with the आगे वाला part।
Okay, so go ahead with it, take a break, no problem.